मनीष, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अमेरिका दौरा, तारीख पर गौर कीजिए, अफगानिस्तान के हालात पर गौर कीजिए तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। बहुत अहम दौरा होने वाला है, क्या उम्मीद की जाए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यूं तो तैयारियां कई महीनों से चल रही थी, लेकिन चूंकि अभी हालात ऐसे बन गए हैं, अफगानिस्तान पे जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से उसमें चीन रूस की भूमिका है, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी के इस अमेरिकी दौरे के बाद आप कह सकते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और उसकी वजह भी है, एक तो 2 साल के बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी पहली मुलाकात होगी। दूसरी बात है कि जो क्वाड को बहुत एक्टिव किया गया था, क्वाड की भी पहली फिजिकल मीटिंग होनी है। और जब ये दोनों मीटिंग व्हाइट हाउस में या वॉशिंगटन में किसी और जगह पर होगी, उसके बाद प्रधानमंत्री फिर न्यूयॉर्क आएंगे और वहां पर संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। ये अलग बात है कि कोविड की वजह से कोई पब्लिक बड़ा इवेंट नहीं देखने को आपको मिलेगा, लेकिन इस बार की का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही डिप्लोमेटिक आप कहें कि फोकस रहेगा, जिसमें अफगानिस्तान और खास करके अफगानिस्तान में जो चीन की चाल है उस पर कैसे काबू पाया जाए। और उस दृष्टिकोण से आपने सही कहा कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। भारत के समक्ष भी चुनौती होगी कि भारत कैसे तालमेल बिठाए, एक तरफ अमेरिका और सहयोगी देशों के साथ, वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ, क्योंकि रूस आज की तारीख में चीन के साथ खड़ा है अफगानिस्तान के मसले पर। तो भारत के लिए भी चुनौती होगी। तो कुल मिलाकर अगर आप कहें तो भारत, अमेरिका, रूस, चीन सबको प्रभावित करने वाला है ये अमेरिकी दौरा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अचल मल्होत्रा साहब, किस तरह से आप इसे देखते हैं? रूस चीन के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, अमेरिका की नाकामियों के चर्चे अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसके बाद पूरी दुनिया में हो रहे हैं, और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने जा रही है मुलाकात। देखिए समीर, जहां तक आप मुलाकात की बात कर रहे हैं, वो तो आप यूं समझ लीजिए कि UNGA में जाने वाले थे प्रधानमंत्री, तो उसका टाइमिंग की बात है। टाइमिंग की एक वजह यह भी है कि जब वो UNGA जाते हैं तो अक्सर वहां प्रेसिडेंट से मुलाकात होती है, साइडलाइंस पे बहुत सारी मुलाकातें होती हैं। लेकिन चूंकि ये अफगानिस्तान क्राइसिस के बाद हो रहा है और जिस तरीके से चाइना मूव इन किया है अफगानिस्तान में, तो इस विजिट की थोड़ी सी अहमियत और बढ़ जाती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए समीर कि जहां तक अफगानिस्तान, या मैं तो यहां तक कहूंगा कि साउथ एशिया का सवाल है, अमेरिका ने शायद मन बना लिया है कि उन्होंने अब यहाँ पे ज्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है मिनिमल रखनी है। उन्होंने सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो भी काम करना है करेंगे, फिजिकल प्रेजेंस वो यहाँ नहीं रखने वाले हैं। तो इस एरिया में जो भी हमारे इंटरेस्ट हैं, आप मान के चलिए कि हमें खुद ही डिफेंड करने हैं, हमें खुद ही उसकी जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करना है, आंतरिक सिक्योरिटी को मजबूत करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये इंश्योर करना है कि ये जो फंडामेंटलिस्ट अल्ट्रा कंजर्वेटिव फिलॉसफी आइडियोलॉजी है वो किसी भी तरीके से हमारे देश पे पेनिट्रेट नहीं करे। बहरहाल क्वाड है, क्वाड क्योंकि इस समय अमेरिका की सबसे बड़ी प्रायोरिटी चाइना है। में जो फिजिकल मीटिंग होने जा रही है, क्वाड की जो फिजिकल मीटिंग होने जा रही है, वो भी अपने आप में इस लिहाज से बहुत अहम हो जाती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।